ये फ्री रेडिकल एक साइंस का शब्द है, इसको आप समझ लीजिए कि ऐसे कुछ एक कण पैदा कर देती है हमारे शरीर में। इसका काम है कि ये तोड़ती भी है चीजों को। जैसे कि हमने देखा कोई सेब या आप बैंगन काट के बाहर रख दीजिए तो उसकी सतह भूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन उससे उससे कुछ लड़ाई कर रही है, उसको तोड़ भी रही है। अगर आप लोहे को देखें तो जंग लग जाता है, वो ऑक्सीजन की वजह से है। पानी के संपर्क में आने से, ऑक्सीजन के संपर्क में कोई लोहा रहेगा तो वो भी टूट जाता है। तो ये ऑक्सीजन का एक दूसरा रूप है। तो हमारे शरीर में बहुत सारे 7-8 तरीके के रेडिकल पैदा होते हैं, जिसमें से प्रमुख ये आपके सामने मैंने 1-2 लिखे हैं। ये याद रखने की, समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि फ्री रेडिकल कुछ ऐसे हमारे शरीर में एक गोली जैसा बनता है ऑक्सीजन के रिएक्शन से, जो नहीं बनना चाहिए। तो फ्री रेडिकल क्या करते हैं कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं बनती हैं सेल से। हमारे सबसे नीचे की जो ईंट है हमारे शरीर की, वो है सेल। आपके सामने आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो ये सेल ही है जो अलग-अलग कोशिकाओं को बनाते हैं शरीर में। सेल से ही चमड़ी बनती है, सेल से हड्डियां बनती है, सेल से खून बनता है, बाल बनते हैं। तमाम शरीर सेल से बना होता है और ये सेल लगभग एक समान होते हैं। तो ये सेल की एक दीवार होती है। तो जो फ्री रेडिकल होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी दीवार को तोड़ते हैं। तो जब दीवार टूटती है किसी सेल की, तो उसमें से जो उसके अंदर का खनिज है, उसके अंदर का जो जीवनदायी उसका जल है, वो बाहर बह निकलता है। वो सेल की मौत हो जाती है और वहां पे एक सोजिश हो जाती है। तो ये ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल का काम है। तो साइंस क्या बोलती है कि ये जो फ्री रेडिकल बनते हैं जब, तो ये एक बनने के साथ-साथ ये दूसरे एक जो बनेगा, वो अपने आस-पास में 2 को बना देगा, 2 बनाएँगे वो 4 को बना देंगे। तो ये फ्री रेडिकल थ्योरी में क्या कहा जाता है कि एक बार एक चीज़ शुरू हुई, तो ये आगे एकदम से एक गुणात्मक रूप से बढ़ती है। तो इसको इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग कैस्केड भी बोलते हैं। तो ये जो चीज़ है, इससे इंसान का बुढ़ापा बनता है, बुढ़ापे की ओर जाता है। हमारे सेल, नई कोशिकाएं रोज बनती हैं, परंतु कोशिकाएं टूट भी रही हैं। तो कोशिकाएं जब टूटती ज्यादा हैं तो हम वृद्धावस्था में जाते हैं। और हम याद रखें कि ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। परंतु प्राकृतिक प्रक्रिया में 2 चीजें मैं आपसे बांटना चाहूंगा, वो ये कि एजिंग की जो बात अगर आप पहले लोगों में देखें, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, उनमें भी उम्र होती थी, परंतु आज के समय में जो हमारी उम्र हो रही है, हम जो बुजुर्ग हो रहे हैं, उनसे अलग तरीके से हो रहे हैं। वो कैसे? आज हमारे शरीर पहले से ज़्यादा दिखने में बेशक हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, पर हमारे शरीर शरीर बायोलॉजिकली या जैविक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये डब्ल्यूएचओ कहता है। ठीक? और उसका प्रमाण क्या है कि अगर आप पुराने समय में आज से 2-3 जनरेशन पहले जाएँ, तो हमारी जो दादी या नानी माँ हुआ करती थी, उनके घरों में 8 या 10 या 15 बच्चों तक भी, कभी-कभी उससे भी ज़्यादा बच्चे एक स्त्री पैदा करती थी। परंतु आज के समय में ये बात सोचना भी बड़ा मुश्किल है और हमें कभी-कभी हैरानी भी हो सकती है। वो क्यों? क्योंकि उन लोगों के शरीर भी बूढ़े थे, हमारे भी बूढ़े हो रहे हैं, पर उनके शरीर जो है, उनका बुढ़ापा हमसे ज़्यादा हेल्दी था। उनका वृद्धावस्था बीमारियों से भरी हुई नहीं होती थी। अक्सर लोग उस समय में एक कम्युनिटी के रूप में मृत हो जाते थे। कोई ब्लैक प्लेग आ गई या कोई बड़ी बीमारी आ गई, हैज़ा आ गया, तो इकट्ठे ही जाते थे या युद्ध में मरते थे। या कोई एक्सीडेंट। पर आज बीमारियों से लोग ज्यादा बीमार होके मृत हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, उसको समझने के लिए हम ये समझें कि उन लोगों के शरीर में भी फ्री रेडिकल बनते थे, हमारे भी बन रहे हैं। परंतु फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए मैंने आपको शुरू में बताया, भोजन एक बहुत ही बड़ा, एक हमारे जीवन को संभालने के लिए, शरीर को संभालने के लिए बहुत ही प्रमुख एक जीवनदायी एक कारण है। वो क्यों? क्योंकि भोजन में से हमें औरैक प्राप्त होता है। अब ये औरैक क्या है? औरैक एक ऐसी ताकत है जो कुदरत ने हर एक भोजन को दी है और वो हर जो भोजन में इस फ्री रेडिकल जो बनते हैं, उसको चूस लेने की ताकत। और अगर किसी के शरीर में एक दिन में उसको 3000 से 5000 औरैक मिलते हैं, तो उसकी जो सेल के टूटने की प्रक्रिया है, वो बहुत ही कंट्रोल्ड या एक नियमित रूप से होती है। और वो पुराने लोगों में उनको औरैक जो थे वो भरपूर मात्रा में मिला करते थे। एक बार फिर से थोड़ा दोहरा दूं, हमें इम्यूनिटी रोगों से बचाती है, इम्यूनिटी के लिए भोजन जरूरी है। भोजन क्यों जरूरी है? क्योंकि जो कोशिकाएं टूटती हैं, उनको औरैक चाहिए जिससे वो अपने फ्री रेडिकल से लड़ सकें।
तो फ्री रेडिकल ऑक्सीजन से हमें शरीर में बनते। तो अगर भोजन अच्छा होगा, पोषण अच्छा होगा, तो ये ORAC हमें बराबर मात्रा में मिलेगा और ये जो फ्री रेडिकल बनना है ये कंट्रोल हो जाएगा। तो ये जो ORAC की वैल्यू है ये कहां से मिलती है? मैंने आपको बताया पोषण से। अगर दिन में हमें 5 तरह के रंग का पोषण हमें मिलता है, ठीक, इसको 5 पर डे कैंपेन कहा जाता है, आजकल पूरी दुनिया में इसको जाना जाने लगा है। तो अगर हम 5 अलग अलग तरीके के रंग की फल और सब्जियां खाएं तो हमें ये ORAC की वैल्यू प्राप्त हो सकती है। और ये जो ORAC की वैल्यू है, पुराने समय में जो हम बात कर रहे थे लोगों की, अगर पुराने समय में आप डाइट की बात करें तो देखें कि उनका जो भोजन था, जिनकी वजह से मैंने आपको बताया कि वो स्वस्थ रहते थे, वो भोजन ही उनका मेडिसिन था। उन लोगों के समय में उनका हर एक पोषण जो है घर में खुद अपने सामने बनाया ताजा हुआ करता था। उनको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती थी। एक मिर्च को आपने चाहिए तो मिर्च लगाना, सुखाना, पीसना, फिर जाके मिर्च मिलेगी। परंतु उनके पोषण में भरपूर मात्रा में एक उनकी मेडिसिन रहा करती थी, इसीलिए वो लोग ज्यादा हेल्दी थे। परंतु आज के समय में क्या हो गया, हम कितना भी कोशिश करें, हमारे भोजन का जो एक क्वालिटी है वो ऐसा है कि चाहकर भी हमें पोषण प्राप्त नहीं हो सकता। और ये WHO का भी फोर्टिफिकेशन का प्रोग्राम 2002 से शुरू हो गया। सारे भोजनों में पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है कि ऐड कीजिए, ताकत ऐड कीजिए, खासकर चीनी, नमक, तेल, आटा और चावल में फोर्टिफिकेशन का प्रोग्राम है। आप खुद जाकर रिसर्च कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भोजन हम लोग प्रिजर्व किए हुए, पैक किए हुए खाने लगे। जो शेल्फ पे भोजन खराब नहीं होता, वो हमारे पेट में जाके कैसे पचेगा? तेल हम लोग रिफाइंड खाने लगे, चीनी की मात्रा, कैफीन की मात्रा, अल्कोहल हमारी लाइफ का पार्ट बन गया है। और सिगरेट, शराब, ये सारी चीजें हम लोग एक फैशन के रूप में हमें अभी लेनी पड़ती, खानी पड़ती। हमारे बच्चों को मैकडोनल्ड और KFC और डोमिनोज का ज्यादा मालूम है, बजाय कि एक भैंस का दूध को कैसे उसमें से मलाई निकलती। तो कहने का मेरा मतलब, हमारा भोजन जो है वो सबसे ज्यादा अभी एक पॉइजन बन के हमारे सामने, कीटनाशक उसमें है, हैवी मेटल उसमें है, हार्मोन उसमें लगाए जाते हैं। सो ये क्या क्या बातें जो मैं बोल रहा हूँ, आप सब इससे पहले से आप वाकिफ हैं, जानकार हैं। तो ये भोजन जो एक मेन कारण है जिसकी वजह से हमारे फ्री रेडिकल बहुत तेजी से बढ़ने लगे। और साथ साथ और भी इसके ऊपर एक दुष्प्रभाव क्या हो गया कि हमारे ओजोन की मात्रा हवा में खत्म होने से अल्ट्रावायलेट जो रेज है सूरज की, वो हमारे ऊपर ज्यादा अटैक कर, पॉल्यूशन बढ़ गया पर्यावरण में, साउंड का और धुएं का। इसके अलावा हमारे जीवन में स्ट्रेस, जो पुराने लोगों में नहीं होता था, उनकी कम्युनिटी लाइफ होती थी। तो स्ट्रेस जो है, हम ऐसे जीवन जी रहे हैं कि हम सबको लगातार एक रैट रेस में भागना पड़ता है। और स्ट्रेस और ये सारी चीजें मिला के फ्री रेडिकल की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है हमारे शरीर में। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं इसको। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो हमें हो गया, उससे हमारे शरीर बहुत तेजी से टूटने लगे अभी आज के समय में। अगर आप देखें, लोग जिम में जाते हैं, जवान लोग, कोई शादी करके लड़की लखनऊ में अपने शादी के मंडप में डेथ हो गया, जिम में हमने अभी कुछ देखा, कितने ऐसे न्यूज बहुत मैं कलेक्ट करता हूँ। सो इन्यूमरेबल एग्जांपल्स हैं जहां पे लोग अभी जवानी में हार्ट अटैक की वजह से जा रहे हैं। तो हम उसके ऊपर एक क्षण के लिए आए। मैंने बोला कि हमारा भोजन हमें अच्छा नहीं मिल रहा। तो जब भोजन अच्छा नहीं है और ऑक्सीजन से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो ये सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ये कहाँ पे होता है? हमारी खून की वाहिनियों में। क्योंकि ऑक्सीजन पूरा हम सांस जो लेते हैं वो खून में मौजूद, खून से ही वो सारा काम बाकी शरीर में करे। तो जब ये फ्री रेडिकल सबसे पहले हमने देखा हमारे खून में बनते हैं, तो खून में कहाँ बनते हैं? एक तो हमारे WBC RBC टूटते हैं। उसके अलावा जो कोशिकाएं हैं, जो वॉल्स हैं, उसकी दीवारें हैं, वहां पे जब हमारे सेल टूटते हैं, सोजिश आती है, तो उससे कोशिकाएं टूटने से कत्थे बनने लगते हैं। और वो कत्थे क्या करते हैं? जो कुछ भी आएगा उसको रोकेंगे। तो इसीलिए जो कोलेस्ट्रॉल या हैवी हम आजकल वसा खाते हैं, उन कोशिकाएं जो टूटी हैं उसके ऊपर जमा करके उसको ब्लॉक करना शुरू करती है। और हमारे दीवारों के अंदर भी जो है अंदर ये वसा जाने लगती है, तो उससे वो उसकी दीवार का लचीलापन खत्म हो जाता है। तो यहाँ से सारी तकलीफें की शुरुआत है, एक छोटी सी चीज, राइट। तो यहाँ से ये शुरुआत होने के बाद क्या होता है कि यहाँ से जब ये टाइट हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड तेज होगा तो हर टिश्यू को इंजरी करेगा। और साथ साथ ये जो
प्लाक बनेगी कभी छूट के किसी शरीर के अंग में जाके लॉज हो जाएगी, वहां खून नहीं मिलेगा। और उसके बढ़ के क्या होगा कि ये पूरा खून जो है हार्ट में जाता है। हार्ट एक ऐसा एक थैली है जहाँ पे ये पूरा प्रक्रिया अंत में सबसे ज्यादा अपना स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो जो हार्ट की अपनी कोशिकाएं हैं वो भी टूटने लगती हैं, कोरोनरी आर्टरीज उनको बोलते हैं। तो जब हार्ट की कोशिकाएं टूटेंगी तो क्या होगा, हार्ट में सोजिश होगी, उससे वॉल्व खराब होंगे, उससे उसकी धड़कन में बदलाव आएगा, प्रेशर बढ़ेगा और उसके अंदर से या तो उसके अंदर ऐसी सोजिश आ जाएगी, कार्डियोमायोपैथीज हो जाएंगी, उसकी नब्ज खराब हो जाएगी या उसके अंदर गलना भी शुरू हो जाएगा, उसको इंफाक्शन बोलते हैं। तो ये सारी चीजों से हम देखते हैं कि हार्ट अटैक्स बढ़ने लगे। तो लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, परंतु उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। एक्सरसाइज कर रहे हैं पर शरीर को जो चीज उसके बिल्कुल माइन्यूट सेल को काम करने के लिए चाहिए, फ्री रेडिकल को रोकने के लिए चाहिए, वो नहीं मिलती। तो जहां जहां हार्ट के बाद खून जाएगा जिसमें ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ये फ्री रेडिकल एक साइंस का शब्द है, इसको आप समझ लीजिए कि ऐसे कुछ एक कण पैदा कर देती है हमारे शरीर में, जॉइंट्स में। इसका काम है कि ये तोड़ती भी है चीजों को। जैसे कि हमने देखा कोई सेब या बैंगन काट के बाहर रख दीजिए तो उसकी सतह भूरी हो जाएगी, सारे एलर्जीज, क्योंकि ऑक्सीजन सांस मुश्किल आना, उससे कुछ लड़ाई कर रही है, तोड़ भी समय में हम अगर आप लोहे को देखें तो जंग लग जाता है, वो ऑक्सीजन की वजह से है, पानी के संपर्क में आने से ऑक्सीजन के संपर्क में हल क्या है, लोहा रहेगा तो वो भी टूट जाता है रैक अपने। तो ये ऑक्सीजन का दूसरा रूप है। जो सप्लीमेंट हमारे शरीर में बहुत सारे 7-8 तरीके के रेडिकल पैदा होते हैं, जिसमें से प्रमुख बताया ये आपके सामने मैंने एक दो लिखे हैं। कर सकते हैं, ये याद रखने की समझने की जरूरत नहीं है, बस अपना जान लीजिए कि फ्री रेडिकल कुछ कर सकते ऐसे ही है। मैं बोल रहा हूँ हमारे शरीर में के समय में ये चॉइस नहीं, एक गोली जैसा बनता है ऑक्सीजन के यूट्यूब पे रिएक्शन से, विराट जो नहीं बनना चाहिए। और फ्री रेडिकल क्या करते हैं, हम हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, परंतु कोशिकाएं बनती है सेल से, पोषण नहीं। हमारे सबसे नीचे की जो ईंट है हमारे शरीर की ईंट है सेल। डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे, तस्वीर में देख रहे हैं, ताकत की दवाई जो अलग अलग कोशिकाओं को बनाते हैं, वो कुछ नहीं परंतु उनको सेल से ही चमड़ी बनती है, सेल से हड्डियां बनती है, सेल से खून बनता है, मिनरल्स बाल बनते हैं, तमाम शरीर सेल से बना होता है और ये सेल लगभग एक समान होते हैं। अनिवार्य सेल की एक दीवार होती है। तो जो फ्री रेडिकल होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी दीवार को तोड़ते हैं। तो जब दीवार टूटती है, खासकर यूरोप और अमेरिका, तो उसमें से जो उसके अंदर का खनिज है, उसके अंदर का जो जीवनदायी उसका जल है, वो बाहर बह निकलता है, वो सेल की मौत हो जाती है और वहां पे एक सोजिश हो जाती है, भोजन दिया जाएगा हम सब। तो ये ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल का काम है। तो साइंस क्या बोलती है कि ये जो फ्री रेडिकल बनते हैं जब, तो ये एक बनने के साथ साथ ये दूसरे एक जो बनेगा वो अपने आसपास में दो को बना देगा, दो बनाएंगे और चार को बना देगा एकदम से। तो ये फ्री रेडिकल थ्योरी में क्या कहा जाता है कि एक बार एक चीज शुरू हुई तो आगे एकदम से गुणात्मक रूप से बढ़ती है। तो इसको इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कैस्केड भी बोलते हैं। तो ये जो चीज है इससे इंसान का बुढ़ापा बनता है, बिना बुढ़ापे की ओर जाता है। अपनी इस हमारे सेल नहीं, कोशिकाएं रोज बदल लो, परंतु कोशिकाएं टूट भी नहीं। वेजिटेबल्स तो कोशिकाएं जब टूटती ज्यादा है तो हम वृद्धावस्था में जा कर सकते। और हम याद रखें कि ये नेचुरल प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक शेयर करूंगा। परंतु प्राकृतिक प्रक्रिया में दो चीजें मैं आपसे बांटना चाहूंगा, वो ये जूस है, एजिंग की जो बात अगर आप पहले लोगों में देखें, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, उनमें भी उम्र होती थी, परंतु आज के समय में जो हमारी उम्र हो रही है, हम जो बुजुर्ग हो रहे हैं तो उनसे अलग तरीके से हो रहे हैं। जो वो कैसे, आज हमारे शरीर पहले से ज्यादा दिखने में बेशक हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज है, पर हमारे शरीर बायोलॉजिकली जैविक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, WHO का भारत सरकार का, और उसका प्रमाण क्या है कि अगर आप पुराने मान्यता है आज से 2-3 जनरेशन पहले कहा जाता है, तो हमारी जो दादी या नानी माँ हुआ करती थी, उनके घरों में 8 या 10 या 15 बच्चों तक भी, कभी कभी उससे भी ज्यादा बच्चे एक स्त्री पैदा सर्टिफाइड होना, ये कारण है जिसकी वजह से। परंतु आज के समय में ये बात सोचना भी बड़ा मुश्किल है और हमें कभी कभी हैरानी भी हो सकती है। वो क्यों? क्योंकि उन लोगों के शरीर भी बूढ़े थे, हमारे भी बूढ़े हो रहे, पर कोविड आया और जो है उनका बुढ़ापा हमसे ज्यादा लोगों का हेल्दी का फायदा उठा के कुछ भी बनाया, उनका वृद्धावस्था बीमारियों से भरी हुई नहीं होती। 2014 लोग उस समय में एक कम्युनिटी के रूप में मृत हो जाते थे, कोई ब्लैक प्लेग आ गई है, कोई बड़ी बीमारी आ गई, ऐसा आ गया तो इकट्ठे ही जाते थे या युद्ध में मरते थे या कोई एक्सीडेंट। पर आज बीमारियों से लोग बीमार होकर मृत हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? इसमें ऐसा इसलिए है, जो भी उसको समझने के लिए हम ये समझें कि उन लोगों के शरीर में भी फ्री रेडिकल बनते थे, हमारे भी बन रहे हैं।
ये परंतु फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए मैंने आपको शुरू में बताया भोजन एक बहुत ही बड़ा प्रमुख एक और हमारे जीवन को संभालने के लिए, शरीर को संभालने के लिए बहुत ही प्रमुख एक जीवनदायी जो है कारण है। वो क्यों? क्योंकि भोजन में से हमें 90 में इसको जाना है दुनिया ने। अब ये औरैक क्या है? औरैक एक ऐसी ताकत है जो कुदरत ने हर एक भोजन को दी है, और वो हर जो भोजन में फ्री रेडिकल जो बनते हैं रोटी से उसको चूस लेते हैं, इस बेरी का जूस बना के। और अगर किसी के शरीर में और पाया जाता है उसको 3000 से 5000 औरैक मिलते हैं, उनके अंदर उसकी जो सेल के टूटने की प्रक्रिया है वो बहुत ही कंट्रोल्ड या एक नियमित रूप से एंटी एजिंग के रूप में, और वो पुराने लोगों में उनको औरैक इससे पहले जो बेरी थी वो थी मिला करते। और ब्लू बेरी के एक बार फिर से थोड़ा दोहरा दो ना, इसमें ज्यादा हमें इम्यूनिटी एंटी रोगों से बचाती है। इम्यूनिटी के लिए भोजन जरूरी है। भोजन क्यों जरूरी है? क्योंकि जो कोशिकाएं टूटती हैं उनको औरैक चाहिए जिससे वो अपने फ्री रेडिकल से लड़ सकें। तो फ्री रेडिकल ऑक्सीजन से हमें शरीर में बनता है। तो अगर भोजन अच्छा होगा, पोषण अच्छा होगा, तो औरैक हमें बराबर मात्रा में मिलेगा। और ये जो फ्री रेडिकल बनना है ये कंट्रोल एक ऐसा ड्रिंक है जिसको इवन नासा ने भी अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, ये जो औरैक की वैल्यू है ये कहाँ से मिलती है? मैंने आपको बताया पोषण की। अगर दिन में हमें 5 तरह के रंग का पोषण हमें मिलता है, ठीक, और इसको 5 पर डे कैंपेन कहा जाता है आजकल पूरी दुनिया में, इसको जाना जाता है। तो अगर हम 5 अलग अलग तरीके के रंग की फल और सब्जियां खाएं तो हमें ये औरैक की वैल्यू प्राप्त हो सकती है। पाइनएप्पल और विटामिन है B1, ये जो औरैक की वैल्यू है पुराने समय में जब हम बात कर रहे थे लोगों की या सेल का जो पुराने समय में आप डाइट की बात करें उसको चलाने के लिए, तो देखें कि उनका जो भोजन था जिनकी वजह से मैंने आपको बताया कि वो स्वस्थ रहते थे, फाइबर होता है, भोजन ही उनका मेडिसिन था को अंदर शरीर में आने से। उन लोगों के समय में उनका हर एक पोषण जो है घर में हमारे शरीर में खुद अपने सामने बनाया ताजा हुआ करता था। और उनको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती थी। एक मिर्च को आपने चाहिए तो मिर्च लगाना, सुखाना, पीसना, फिर जाकर मैंने अभी कुछ ही समय पहले उनके पोषण में ये भरपूर मात्रा में असाई बेरी से पहले की मेडिसिन में, इसीलिए वो लोग बड़ा ज्यादा है ऑक्सीडेंट का। परंतु आज के समय में क्या हो गया, हम कितना भी कोशिश करें हमारे भोजन का जो एक क्वालिटी है वो ऐसा है कि चाहकर भी हमें हमारे खून प्राप्त नहीं हो सकता कोशिकाओं को बनने में। और ये WHO का फोर्टिफिकेशन का प्रोग्राम 2002 से शुरू हो गया। सारे भोजनों में पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है कि ऐड कीजिए कुछ ताकत ऐड कीजिए, खासकर चीनी, नमक, तेल, आटा और चावल में फोर्टिफिकेशन का प्रोग्राम है। आप खुद जाकर रिसर्च कर सकते हैं। बहुत ही क्यों बड़ा, क्योंकि हमारी भोजन हम लोग जो प्रिजर्व किए हुए, पैक किए हुए पोटेशियम, जो शेल्फ पे भोजन खराब नहीं होता वो हमारे पेट में जाके कैसे पचेगा? भरपूर है। तेल हम लोग रिफाइंड खाने लगे, फ्लेवोनॉइड, चीनी की मात्रा, कैफीन की मात्रा, अल्कोहल हमारी लाइफ का पार्ट बन गया है। एप्पल में और सिगरेट, शराब, ये सारी चीजें हम लोग एक फैशन के रूप में जाता है कि अगर अभी लेनी पड़ती, खानी पड़ती। हमारे बच्चों को मैकडॉनल्ड और KFC और डोमिनोज का ज्यादा मालूम है, बजाय कि एक भैंस का दूध को कैसे उसमें से मलाई निकले। अलावा कहने का मेरा मतलब हमारा भोजन जो है और सबसे ज्यादा अभी सफेद पॉइजन बन के हमारे साथ पाचन की कीटनाशक उसमें हैवी मेटल जो थोड़ा बहुत हार्मोन्स में से हमें भोजन में से। तो ये क्या क्या बातें जो मैं बोल रहा हूँ आप सब से, अगर हमारा पाचन अच्छा नहीं है तो आप वाकिफ हैं जरूर इसमें जो रास्ता है वो मदद करता है कि हम वो भी। ये भोजन जो एक मेन कारण है जिसकी वजह से हमारे फ्री रेडिकल बहुत तेजी से बढ़ने लगे, एंथोसाइनाइन। और साथ साथ और भी इसके ऊपर एक दुष्प्रभाव क्या हो गया कि हमारे ओजोन की मात्रा हवा में खत्म होने से अल्ट्रावायलेट जो रेज है सूरज की वो हमारे ऊपर ज्यादा अटैक कर, पॉल्यूशन बढ़ गया, काले में साउंड का और धुएं का। इसके अलावा हमारे जीवन में स्ट्रेस, ये भी हमारे पुराने लोगों में नहीं होता। एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा कम्युनिटी लेते हैं। तो स्ट्रेस जो है हम ऐसी जीवन जी रहे हैं और हम सबको लगातार एक रैट रेस में भागना हमारे अंदर। और स्ट्रेस और ये सारी चीजें मिला के फ्री रेडिकल की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो शहतूत जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं इसको। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो हमें हो गया उससे हमारे शरीर जो तेजी से ये बढ़ेगी आज के समय में। अगर आप देखें लोग जिम में जाते हैं, जवान लोग को मिला के कोई शादी करके लड़की लखनऊ में अपने शादी के मंडप में भोजन के साथ जिम में हमने अभी कुछ देखा, कितने ऐसे न्यूज बहुत मैं कलेक्ट करता हूँ पूरी हो जाए। सो इनन्यूमरेबल एग्जांपल्स हैं जहाँ पे लोग अभी जवानी में
हार्ट अटैक की वजह से जा रहे हैं। 7,000 के करीब तो हम उसके ऊपर एक क्षण के लिए आए। मैंने बोला कि हमारा भोजन हमें अच्छा नहीं है, वो कितनी है, तो जब भोजन अच्छा नहीं सवाल है और ऑक्सीजन से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो ये सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है कहाँ पे होता है, हमारी खून की वाहिनियों में, क्योंकि ऑक्सीजन पूरा हम सांस जो लेते हैं तो खून में मौजूद, तो क्या होगा, खून से ही वो सारा काम बाकी शरीर में करेगा। हमारे हृदय की, तो जब ये फ्री रेडिकल सबसे पहले हमने देखा हमारे खून में बनते हैं, तो बढ़ रहा है बनते हैं, एक तो हमारे WBC RBC टूटते हैं, उसके अलावा जो भोजन को अच्छा कोशिकाएं हैं, जो वॉल्स हैं, उसकी दीवारें हैं, वहां पे जब हमारे सेल टूटते हैं, सूजश आती है, तो उससे कोशिकाएं टूटने से कत्थे बनने लगती हैं, और वो कत्थे क्या करते हैं, जो कुछ भी आएगा उसको रोकेंगे। तो इसीलिए जो कोलेस्ट्रॉल या हैवी हम आजकल वसा खाते हैं, उन साथ साथ कोशिकाएं जो टूटी हैं उसके ऊपर जमा करके उसको हमारे सेल ब्लॉक करना शुरू करती है, और हमारे दीवारों के अंदर भी जो है अंदर ये वसा जाने लगती है, तो उससे वो एक उसकी दीवार का लचीलापन खत्म होता है। तो यहाँ से सारी तकलीफें की क्या बोलते हैं, एक छोटी सी चीज, एक फीलिंग आएगी। तो यहाँ से ये शुरुआत होने के बाद क्या होता है कि यहाँ से जब ये टाइट हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड तेज होगा तो हर टिश्यू को इंजरी करेगा, और साथ साथ ये जो प्लाक बनेगी कभी छूट के किसी शरीर के अंग में जाके लॉज हो जाएगी, जो कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, और उसके बढ़ के क्या होगा कि ये पूरा खून जो है हार्ट में जाता है। हार्ट एक ऐसा हमारी एक थैली है जहाँ पे ये पूरा प्रक्रिया अंत में सबसे ज्यादा अपना स्ट्रेस करेगा, इम्यून बढ़ जाएगी। तो जो हार्ट की अपनी कोशिकाएं हैं वो भी टूटने लगती हैं, कोरोनरी आर्टरीज उनको बोलते हैं। तो जब हार्ट की कोशिकाएं टूटेंगी तो क्या होगा, हार्ट में सोजिश होगी, उससे वॉल्व खराब होंगे, उससे उसकी धड़कन में बदलाव आएगा, प्रेशर बढ़ेगा, और उसके अंदर से यहाँ तो उसके अंदर ऐसी सोजिश आ जाएगी, कार्डियोमायोपैथीज हो जाएंगी, उसकी वो नब्ज खराब हो जाएगी, या उसके अंदर गलत शुरू हो जाएगा, इन्फेक्शन। ये सारी चीजों से हम देखते हैं कि हार्ट अटैक्स 30 ml तो लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, परंतु उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। तो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं पर शरीर को जो चीज उसके बिल्कुल माइन्यूट सेल को काम करने के लिए चाहिए, फ्री रेडिकल को रोकने के लिए चाहिए, वो जिंदगी को महसूस कर सकते। तो ये जो प्रेजेंटेशन, तो जहां जहां हार्ट के बाद खून जाएगा, इसमें ये ऑक्सीडेटिव